आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल के अनुसार ही बात करेंगे। जिन लोगों का मार्क यदि 540 से लेके 555 के बीच में है, इनफैक्ट 567 भी है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे, आपको प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बताएंगे, आपको तैयार करके हम प्रेफरेंस लिस्ट देंगे। आप इस प्रेफरेंस लिस्ट को अपने चॉइस फिलिंग में ऐड कर सकते हो। और इस वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कौन से स्टेट को आप ऊपर रखो, कौन से स्टेट को नीचे रखो। और बॉन्ड फ्री जो बॉन्ड सिस्टम है, उन चीजों के बारे में हम डिटेल से जिक्र किए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट आप पेशेंस से थोड़ा इस चीज को वीडियो को देखना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आप यदि अगर दी आपका मार्क 540 से लेके 555 के बीच में है, तो आप एक चीज अपने आप को दिमाग में बैठा लेना कि आपको राउंड वन, राउंड टू, राउंड थर्ड, इतना तक जो है आपको कोई कॉलेज अभी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बाद है, अगर हम जाते हैं स्टे वैकेंसी राउंड जाते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में यदि आपका मार्क 540 से लेके 550 के बीच में है, तो इस स्टे वैकेंसी राउंड में ही आपका चांस हो सकता है। बट लेकिन इसके लिए आपको काउंसलिंग बहुत ही पैसेंस रूप से अच्छी तरीके से करना होगा, तभी जाके आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अब देखिए, अब हम जो बताते हैं आपको, यहाँ पे हमने दो दो पोर्शन को चूज किया है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मिलने का आपके पास चांस है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा में जो है एमसीसी एमसीसी और जो है एमसीसी के बारे में बात करेंगे। एमसीसी जो है ऑल इंडिया कोटा से साउथ और नॉर्थ में ही आपको मिलने का चांस है, क्योंकि साउथ और नॉर्थ में ही बहुत ज्यादा कटअप कम जाता है। इसलिए कटअप कम जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे जाने प्रेफरेंस नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दिक्कत होती है, वहाँ पे रहना और वहाँ का क्लाइमेट बहुत सारा डिपेंड करता है। चलिए अब हम बताते हैं आपको, जो मैं ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाया हूँ, मैं आपको इस बेसिस पे पेशेंट फ्लो, पीजी सीट, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, और रियलिस्ट ऑल इंडिया आईक्यू, मतलब ऑल इंडिया जो है, मतलब रैंक अगर दी जैसे 2025 का देखा जाए, उसके बेसिस पे ही मैं तैयार किया हूं, जिससे आपको अपना रैंक के बेसिस पे आप कर सको। चलिए अब देखिए, यदि आप साउथ इंडियन का अगर दी चूज करना चाहते हो कॉलेज, अगर दी साउथ इंडियन की तरफ चूज करना, तो आप इस प्रेफरेंस लिस्ट को जरूर से जरूर अपने ऐड करना। क्योंकि आप यदि इसको प्रेफरेंस ऑर्डर को चूज करोगे, तो आपको ये ज्यादा चांस है, एक तो कॉलेज मिलने का चांस मिल जाएगा और बेस्ट कॉलेज मिलने का चांस मिल जाएगा, जिसमें ज्यादा पीजी एक्सपोजर भी होगा और आपको अच्छा कॉलेज मिल भी जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जैसे आपने इस वीडियो को देख लो पूरी तरीके से, अब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब इन सभी प्रेफरेंस लिस्ट को आप कर लेना। ठीक है, आप जैसे ही चॉइस फिलिंग करोगे, इन सभी को रखना, ऊपर रखना। ठीक है, बट लेकिन याद रखना, आप अगर दी पहले पहले तो पहले टॉप लेवल का जो कॉलेज है उसको देना ही, बात बाकी अगर दी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में अगर दी आप चाह रहे हो कि हम वहां पे लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आप इन सभी चीजों को इसी ऑर्डर में देना। ठीक है, चलिए अब वही नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में आप अगर देखोगे, तो नॉर्थ ईस्ट में हम कुछ कॉलेज को भी ऐड किए हैं, जैसे अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा में है। आप इस सभी को मैंने पूरी तरीका से सिमेट्रिक वे से अरेंज किया हुआ है। ठीक है, आप इस प्रेफरेंस में आप इसको ऐड कर सकते हो। यदि आप एक चीज और, बहुत सारे लोगों, अगर हम बैकअप, मतलब अगर दिखा जाए बैकअप के तौर पे रख ले, तो इन सभी कॉलेज को आपको मिलने का भी चांस बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे हो गया टोमो रिवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये कॉलेज भी आपको मिलने का चांस है। और असम में कुछ कॉलेज है, ये सारी कॉलेज जो बैकअप के रूप में आपको कंपलसरी इसको टॉप में इसमें देना ही है, ऐसा नहीं कि इसको स्किप नहीं करना है। हालांकि ये कॉलेज उतने बेटर नहीं है, बट आपको मिलने का चांस, क्योंकि एमबीबीएस सीट मिलना भी बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, आप इन सभी को ऐड कर सकते हो। अब चलिए, अगर भी आप मुझसे पूछोगे कि मैं अपने जो बच्चे होते हैं काउंसलिंग में, उसका रैंक देख के मैं जो है पर्सनली उसका ये 10 कॉलेज जो है अवश्य उसको काउंसलिंग में, उसके जो चॉइस फिलिंग में उसको ऐड करता हूँ। ये सारा चीज बेस्ट है और आपके रैंक के अनुसार भी है। ठीक है, ताकि आपको पीजी सीट भी अच्छे खासा मिल सके। देख लीजिए आप लोग। अब देखिए, आप अगर भी चाह रहे मेडिकल कॉलेज का, जैसे आपकी अगर हम बात करेंगे साउथ इंडियन की बात करेंगे, साउथ इंडियन में बात करेंगे, तो बेस्ट क्लिनिक एक्सपोजर अगर ये देखेंगे, बेस्ट क्लिनिक एक्सपोजर देखेंगे, तो आप कुरनूल और रंगियार देखेंगे। ठीक है, इन सभी कॉलेज को देखिए, अगर दी बेस्ट क्लिनिक एक्सपोजर आप चाह रहे हैं, तो आप इन कॉलेज को ऐड करोगे पहले में। ठीक है, वहीं अगर दी बात करेंगे बेस्ट एकेडमिक की बात करेंगे, तो आप इन कॉलेज को आप ऐड करना। ठीक है, अब अगर दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करेंगे और आप अच्छे चाहते हो, पेशेंट फ्लो अच्छे हो, तो आप अगरतला को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है।
चलिए, अब इस तरह आप ये सारा चीज़ को देख लो। अब चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो कि चॉइस फिलिंग के बारे में, जो कि बॉन्ड के बारे में बताएँगे, ठीक है? अब इस वीडियो को थोड़ा-सा आप देखो, मैंने बहुत सारा ऑफ़िशियली डाटा से ये सारा चीज़ कलेक्ट किया हूँ। अब सबसे पहले चॉइस फिलिंग में आपको पता होना चाहिए बॉन्ड फ्री। पहले हम जानते हैं बॉन्ड फ्री होता क्या है? क्योंकि बॉन्ड फ्री के बारे में जानना आपके पास जो बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड फ्री वो होता है कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आपको अगर यदि 5 साल के एमबीबीएस कोर्स करते हो, उसी स्टेट में आपको या तो रूरल में या तो उसके किसी हॉस्पिटल में ही आपको क्या करना, वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। और ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग-अलग होती है। और कुछ-कुछ ऐसे भी स्टेट है जो कहते हैं कि आप 5 साल एमबीबीएस करो, एमबीबीएस करने के बाद हमें आपसे कोई सर्विस नहीं चाहिए। तो आप आगे जो है पीजी की तैयारी आराम से कर सकते हो या पीजी में एडमिशन कहीं ले सकते हो। उसमें कोई ये रोक नहीं करता है। तो उस कॉलेज को हम क्या करेंगे, प्रेफ़रेंस लिस्ट में अपने ऊपर रखेंगे, ताकि हमें अगर यदि मन हो 5 साल के बाद एमबीबीएस करने के बाद हम क्या चाहते हैं कि हम पीजी का तैयारी करें। क्योंकि यदि आप पीजी का तैयारी नहीं करोगे तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला भी नहीं है एमबीबीएस करके। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले प्रेफ़रेंस लिस्ट में इसको टॉप प्रायोरिटी पे ऑर्डर पे रखेंगे। चलिए, अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हूँ, ये सारे कॉलेज जो है, ये आपको जैसे हो गया, आप अगर यदि बिहार में जाओ, बिहार बॉन्ड फ्री है, वेस्ट बंगाल बॉन्ड फ्री है, आंध्र प्रदेश बॉन्ड फ्री है, तेलंगाना बॉन्ड फ्री है, केरला बॉन्ड फ्री है, झारखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर बॉन्ड फ्री है, ठीक है? और छत्तीसगढ़ भी है, दिल्ली भी है, हिमाचल प्रदेश, मणिपाल मणिपुर है, ठीक है? पौंडीचेरी। अब देखिए, झारखंड में जो है 2025 तक जो है, इसमें झारखंड में 2025 तक जो है, ये तो पूरे बॉन्ड फ्री सिस्टम था, लेकिन 2026 में ये भी न्यूज़ आ रहा है कि यहाँ पे यहाँ जो कम बॉन्ड जो है लग जाएगी। तो आप यहाँ पे सतर्क रहना, यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए, अब शुरू करते हैं, आगे वीडियो को चलते हैं। मोर देन, जिसे अगर यदि मान लो आप ठीक है कोर्स कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे भी स्टेट है जहाँ पे 1 साल आपको 5 साल के बाद सर्विस करना ही पड़ेगा। चलिए, अब देखते हैं वो जो है, जैसे हो गया असम हो गया, हरियाणा हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया, राजस्थान, यूपी, ओडिशा। इन सभी जगह में आप 5 साल एमबीबीएस करने के बाद आपको 1 साल का जो है बॉन्ड वहाँ पे सर्विस करना पड़ेगा। यदि आप वो बॉन्ड सर्विस नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी के रूप में कुछ पैसे लगेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट लगते हैं, 20 लाख के अप्रॉक्स लगते हैं। 20 लाख या 20 लाख से अधिक के लगेंगे, या 10 लाख भी है किसी में, ठीक है? अब चलिए, अब देखते हैं, अब जैसे आगे जाएँगे, अब कुछ ऐसे भी है जहाँ पे 1 साल का आपको बॉन्ड लगेगा, ठीक है? 1 साल में बॉन्ड में कौन-कौन सा है? देखिए, जैसे हो गया गोवा हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। इन सभी जगहों पे जो है आपको जो है 1 साल का जो सर्विस करना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर यदि बात करेंगे सीएमसी बिल्डोर की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 2 साल का जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 साल का बॉन्ड बॉन्ड ये 2 साल का बॉन्ड है, यानी 2 साल वहाँ पे सर्विस देना पड़ेगा। और ये सबसे अगर यदि बात करेंगे सीएमसी की बात करेंगे, तो एम्स के बाद बहुत सारे लोगों का प्रेफ़रेंस और रहता है कि सीएमसी जाने का, क्योंकि टॉप लेवल का कॉलेज है और इसका कट ऑफ भी बहुत अच्छा जाता है, ठीक है? और डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं है, कोई नहीं है, कोई सर्विस नहीं करना है आपको। और वहीं अगर दिया, बहुत सारे लोग एएफएमसी अगर थी चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एएफएमसी चूज़ करने से पहले आप इस बॉन्ड को ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 साल का जो है बॉन्ड आपको यहाँ पे करना है, यानी 7 साल आपको सर्विस कंपल्सरी करना है, तभी जाके आप पीजी का तैयारी आगे कर सकते हो, ठीक है? और ये सारे स्टेट वो हैं जो कि 1 साल से क्या है, आपको ज़्यादा का बॉन्ड लगा है। किसी में 5 साल है, किसी में 10 साल है, किसी में 6 साल है, या 5 साल किसी में 2 साल है, इस तरह है, ठीक है? आप इस चीज़ को ऐड कर लेना। अब चलिए, अब आगे बात करते हैं। अगर यदि आप इस चैनल पे नए हो और आप अगर यदि चाहते हो कि आपका काउंसलिंग हम खुद अपना से करें और आपको बेस्ट प्रेफ़रेंस ऑर्डर और आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी अच्छी तरीक़ा से डायरेक्ट बता दूँ आपको, तो आप हमारे पेड काउंसलिंग भी चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यदि नहीं चाहते हो पेड काउंसलिंग चॉइस करने, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इस चैनल पे सारा चीज़ अपडेट करते रहता हूँ। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो और नोटिफ़िकेशन को क्लिक कर लो। चलिए, अब देखिए, इस अगर यदि आप हमारा पेड काउंसलिंग जॉइन करते हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ मिलेगा, इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है? यदि आप हमारा पेड काउंसलिंग करेंगे, तो आपको जो है बेस्ट प्रेफ़रेंस लिस्ट क्या होगा, आपके रैंक के अनुसार उसके आधार पे दिया जाएगा। आपको मैं बता दूँगा, जैसे आपको पहले पैसा नहीं पे करना है, पहले आपको जो है सबसे पहले आपको मैं बता दूँगा, आपका जो रैंक है, उस पे रैंक पे कॉलेज मिलेगा या नहीं, और आपका सबसे पहले व्यू पूछूँगा, यदि आपका ये कॉलेज नहीं मिलेगा, तो क्या आप दूसरे कॉलेज लेने में सक्षम हो या नहीं, ठीक है? आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ऑप्शन हम देंगे वहाँ पे, क्या-क्या आपको चाहिए।
प्रेफरेंस लिस्ट का अच्छे से सपोर्ट देंगे। अभी बहुत ज़्यादा मैंने पूरे पीडीएफ में प्रेफरेंस लिस्ट बना लिया हूँ। आपको उसके पूरे तरीका से डिटेल से जानकारी दूँगा, कैसे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है, किन-किन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है? और आपको ये पूरी चीज़ पर्सनल चीज़ हमसे सा डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, आपको अगर करना है तो आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या तो आप हमारे इंस्टा आईडी पे मैसेज करिए, आप हमारे टेलीग्राम आईडी को भी वहाँ पे जॉइन कर सकते हो। आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो और ये 999 में आपको मिलेगा।